बछड़े चराने के लिए गए तो आज एक भगवती वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो व्यासः जयमुदीरयेत् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्ये सर्वैर्वेद सामपद्मोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुर्गणा देवाय तस्मै नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो नमः नमः ब्रह्महृदयाय वसिष्ठाय नमो नमः श्रुत्वा धर्ममस्य च श्रुत्वा ततश्चैव श्रुत्वा आत्मनं प्रतिकूलानि प्रसङ्गं न समाचरेत शिव समान दाता नहीं तो जग के पालनहार लज्जा शक्ति राखियो शिव नंदी के स्वार अतुलित बलधामं सलावदेहं धनंजनक्षणं ज्ञानिनामेतदग्रण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक बलचार बुद्धिहीन तनु जानकी तु सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार क्या जाने रे कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लकीर श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने अरे मैं जानू रे या वही जाने ओ मैं जानू या कोई जाने मेरी लकीर मोहन से दुनिया क्या जाने मेरी लगी मोहन से प्रीत दुनिया क्या जाने
हुई बावरी मैं तो तब से, अरे हुई रे बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता रे तोड़ा मैंने जग से, कोई तो कैसी पागल थी दुनिया का जाने, अरे तो कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोड़ी पीत दुनिया क्या जाने, ये तो किसी निगोरी थी दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, ओ क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने रे कोई क्या जाने, हाँ मैं जानू या कोई जाने, अरे मैं जानू रे या वही जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, अरे मुझे मिल गया मोहन दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने, अरे मेरी लकीर मोहन से थी दुनिया क्या जाने, जय हो। हो क्या जाने, हो क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मैं जानू या वही जाने, अरे मैं जानू या वही जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मोहन दुनिया क्या जाने, ओ मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, ओ लोग कहे मैं तो गई रे बावरिया, लोग कहरे में तो होगी रे बाबरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, तब तेरे कोटी में शाम सुनरिया, मैंने छोड़ी रे, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ दई रे चकरी दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ गई चकरी दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने, ओ क्या जाने, और क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लागी ओ मेरी लागी, हाँ मेरी लागी शाम संग थी दुनिया क्या जाने, मेरी लागी रे जंगलाल शेर थी दुनिया क्या जाने,
समानी रूप राशियों के अंग समानी हैरत हैरत रंग दीवानी हैरत हैरत रंग दीवानी मैं तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने मैं तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मैं जानू हो जाने मुझे मिल गया कामी दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मोहन दुनिया क्या जाने लगी रे कन्हैया से प्रीत दुनिया क्या जाने बंसी बजाई मोहन ने ऐसी बंसी बजाई गोप गोपियाँ दौड़ी आई गोप गोपियाँ दौड़ी आई सबने अपनी सुध बिसराई सबने अपनी सुध बिसराई लोक लाज कोई काम न आई लोक लाज कोई काम न आई बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने 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 ओ जाने कोई क्या जाने जाने ना जाने कोई क्या जाने ओ मैं जानू वही जाने ये तो कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने तो कैसी थोड़ी थी दुनिया क्या जाने मेरी गली शाम संग थी दुनिया क्या जाने तो कैसे पागल थी दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने मैंने छोड़ी रे जग की दुनिया क्या जाने छोड़ दी दुनिया क्या जाने तो बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने तो गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय बोले गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलो मेरे मनसा वाले श्याम की जय हो। बोलो कांटी श्याम की जय हो। बोले
बोले कोटड़ी गढ़वैला श्याम की जय हो। बोलो मेरे गढ़बोर श्याम की जय हो। बोलो मेरे कोटाज वाले श्याम की जय हो। बोलो लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्री सिंगोली श्याम की जय हो। बोलो श्री सांवरिया सरकार की जय हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोली भक्तराज हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम प्रथम पूजनीय परम आदरणीय परम तपस्वी परम यशस्वी परम भागवत गुरुदेव के कोमल चरणारों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिनके चरणारों की नखों की दोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत स्वरूप पान करने वालों को संसार सागर से पार करने वाला है, जिनके चरणारविंदों की रज जो मुनि साहब से पाखंड बन गई है उनको भी मुक्त कर देने वाली है, वे नारायण ही हमारी एकमात्र गति है। उन अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिभुवनपति त्रिलोकपति जगतपति जगन्नाथ मेरी परम कृपालु मेरी परम दयालु मेरे चतुर्भुजनाथ के कोमल चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त माँ अंजना के लाडले मेरी माता सीता के दुलारे प्रभु श्री राम जी के प्यारे हम सभी भक्तों के रखवारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता गुरुदेव की तरह कृपा करने वाले भक्तों में भक्त शिरोमणि भक्त भक्तराज हनुमान जी महाराज को हमारा कोटि कोटि वंदन। सदा सदा एकांत वास करने वाले कैलाश पर्वत पर विराजमान मेरी माता पार्वती सहित भोलेनाथ के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। गजानन गणेश जी महाराज को बार बार जिन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया है कथा रूपी रस गंगा में डुबकी लगाने का, उन रिद्धि सिद्धि माता सहित गजानन गणेश जी महाराज को हमारा दंडवत प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान को बार बार दंडवत करते हुए हमारे रुद्र महायज्ञ में कथा रस पान करने पधारे आवाहित मंडल देवता काटी ग्राम के इर्द गिर्द आम चौकवा गांव के सभी ग्राम देवता एवं अदृश्य रूप से 33 कोटि देवता जो कथा रस का पान करने पधारे हैं उनको हमारा कोटिश वंदन। रुद्र महायज्ञ को बहुत सुंदर और विचित्र बनाने वाले वैदिक आचार्यों को हमारा सादर वंदन। मेरे भगवान गजानन गणेश जी महाराज के इस पावन पंडाल में विराजमान मेरे भगवान के लाडले गो भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे मुरली वाले श्याम को हमारा सादर वंदन। इसी पंडाल में विराजमान वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माता बहनों के हृदय में विराजमान मेरे माँ लक्ष्मी को बार बार दंडवत करते हुए कथा को विचित्र बनाने वाले, कथा में अति रस बोल देने वाले, कथा को बहुत मीठी बना देने वाले वाद्य यंत्रों पर विराजमान मेरे प्यारे बंधुओं को हमारा सादर वंदन। भगवान की तो हमेशा चर्चा करते हैं, हम कर ही रहे कथा में, परंतु आज हम भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं। देखो पंडाल में बैठ करके बातें मत करो। हमारा विशेष निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके बातें करनी तो आप आराम से पंडाल से बाहर निकल के फिर करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु पंडाल में बैठ करके मत करवाते, थोड़ा सा निवेदन है हमें। भगवान के भक्त के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। आप भगवान के भक्त हो
और भी कई संसार में भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की तो हमेशा चर्चा करते हैं, परंतु भगवान के भक्त के बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं आपसे। भगवान के भक्त क्या है? लोग भगवान को मानते हैं, उतना ही भगवान के भक्तों को भी मानते हैं, मानने वाले। तो भगवान के भक्तों को क्यों मानते हैं, क्या कारण है? भगवान के भक्त एक चलते फिरते तीर्थ है, चलते फिरते तीर्थ है। बाकी सब जो तीर्थ है वो वहीं के वहीं रहते हैं। जैसे अयोध्या है, गोकुल मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ धाम, वो स्थान छोड़ करके नहीं आ सकते, वो एक जगह स्थायी रूप से है। परंतु जो भगवान के भक्त है वो चलते फिरते तीर्थ है। जब भगवान के भक्त, शास्त्रों में तो भगवान के भक्तों को ऐसा बताया गया है कि जहां भगवान के भक्त, जहां संत महात्मा जहां जहां अपने चरण रखते हैं, जहां जहां जाते हैं, उस स्थान को ही तीर्थ बना देते हैं। कंस का भेजा हुआ अगासुर अजगर बन करके आया, जिसकी मुंह खुला हुआ था, एक ऊपर का मुंह ऊपर आसमान में और नीचे का मुंह धरती। मेरे भगवान की सखा गाय चराते हुए, बछड़े चराते हुए उस अगासुर को देखा तो सखाओं ने कहा, अरे कोई बड़ी बहुत बड़ी बारी गुफा है, अरे इस गुफा में अंदर चले। तो उन्होंने कहा, अरे यार गुफा के अंदर कोई हमारे साथ धोखा कर। अरे धोखा नहीं होगा भैया, अंदर चले, गुफा के अंदर साधु रहते हैं और साधु संतों का दर्शन हो जाएगा। जब वो अंदर प्रवेश करने लगा तो अरे ये गुफा तो बहुत गुदगुदी है, जो उसकी जीभ के ऊपर पैर रखा तो ये तो गुदगुदी हाँ, गुफा तो गुदगुदी रहती है, यहाँ संत निवास करते हैं इसलिए गुदगुदी रहती है। जो सर्प के दांत नजर आए तो ये क्या है, ये संतों के झोले टेरने की खूंटियां हैं। फिर आगे बढ़े, एक सखा ने कहा, अरे भैया कहीं हमारे साथ धोखा नहीं हो जाएगा। परंतु भगवान के ऊपर पक्का विश्वास था। एक सकारी कार्य क्यों चिंता करते हो, मान लिया कोई राक्षस भी होगा हमारे साथ धोखा भी करेगा, तो हमारा कन्हैया हमारे साथ है। राधे राधे। क्या कह दिया, अरे हमारा कन्हैया हमारे साथ है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, निश्चिंत होकर के आ जाओ। सारे सखा गुफा के अंदर घुस जाते हैं। मेरे भगवान कृष्ण बाहर है और मेरे भगवान को मालूम पड़ जाता है कि ये गुफा नहीं है, ये तो राक्षस है। परंतु मेरे भगवान कहते कि मेरे सखा यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए और मैं अकेला जिंदा रह जाऊं तो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। आज मेरे सखा मरेंगे तो मैं भी उनके साथ ही मरूंगा। और मेरे भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करके उसके गले के पास आए और मेरे भगवान ने अपना विराट रूप बनाया, गोविंदाय नमो नमः। सारे सखा बाहर आए, बाहर आकर के कहा, वारे कन्हैया आज तुम नहीं होते तो हम मर जाते। सबने कहा, अरे कन्हैया भूख लग रही है, अपने अपने टिफिन लेकर के आओ। टिफिन लेकर के गोलाकार रूप में बन करके बैठे। मनसुखा ने सोचा, अरे कन्हैया बहुत नटखट है, अभी मुझे कहेगा कि अरे कन्हैया हमेशा दूसरी जो टिफिन लाते थे सखा, उनके टिफिन में से देखता था, कन्हैया तुम्हारे क्या भोजन बना, तुम्हारे क्या बना, अरे मेरी माता ने मेरे लिए क्या भेजा। हर एक सखा के भोजन में से कुछ कुछ प्रसाद मेरे भगवान पाते थे। तो मनसुखा ने सोचा कि आज मेरी माता ने खट्टी बना करके भेजी, मैं कन्हैया को खट्टी नहीं खिला सकता। और कन्हैया मनसुखा दूर एक झाड़ी के ओर में जाकर के अपनी खट्टी को पी रहा है, भोजन कर रहा है। मेरे भगवान सारे सखाओं को पूछते, अरे मनसुखा कहाँ है, अरे मनसुखा कहाँ है, अरे मनसुखा कहाँ है। मनसुखा दूर बैठा था। मेरे भगवान की नजर पड़ी, अरे मनसुखा वहां क्या कर रहे हो, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या भेजा। अरे कन्हैया आज कुछ नहीं भेजा, मैं कल तेरे लिए, मैं तू जो कहेगा वो ले आऊंगा, आज नहीं भेजा। अरे मेरे भगवान कहते, मनसुखा तुम धोखा मत करो मेरे साथ, वहां जाकर के भोजन मत करो, या मेरे पास आओ, मेरी माता ने जो भी मेरे लिए भेजा होगा वो प्रसाद मैं पाऊंगा। आज मैं दूसरों का प्रसाद नहीं पाऊंगा। मनसुखा आज मेरी माँ ने जो तेरे साथ भोजन भेजा वही भोजन करूंगा। मनसुखा ने सोचा कि ये जिद्दी है, ये नहीं मानेगा। मनसुखा एक ही बार में अपनी खड्डी की कटोरी को पी जाता है, थोड़ी उसके मुंह के बाहर खड्डी लग जाती है। अब मनसुखा ने सोचा कि अब तो मैं पी गया, अब क्या करेगा भोजन, मैं खड्डी नहीं खिलाऊंगा, मेरे भगवान के लिए मैं मिठाई बना करके लाऊंगा कल।
मनसुखा आ जाते हैं, परंतु मेरे भगवान उसकी कटोरी को छीन लेते हैं, छीन करके उसमें जो कड्डी बच रही थी उसका सेवन करते हैं। अरे मनसुखा, इतनी अच्छी कड्डी मेरी माँ ने मुझे मेरे लिए बना कर भेजी, तो अकेला खा गया। थोड़ी कड्डी मनसुखा के होठों पर लग रही थी, मुंह पर लग रही थी, मेरे भगवान उसको चाटने लग गए। ऐसा चाटते देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कोई साक्षात नारायण नहीं हो सकते। मुझे शंका है कि भगवान होते तो ये झूठा नहीं खाते, परंतु भगवान प्रेम के साथ में, मेरे भगवान प्रेम के बंधन में कुछ भी कर सकते हैं। भगवान प्रेम के कहते हैं भगवान, अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भगवान कहते कि मैं तो निर्मल मन को देखता हूँ, मुझे खट्टी या मिठाइयों से मतलब नहीं, मैं झूठा या कड़वा ऐसा मैं नहीं देखता। मेरे को जो प्रेम करते हैं उनके साथ में, जो निर्मल हृदय से मेरे से प्रेम करेंगे, मैं उनके साथ में कुछ भी लीला कर सकता हूँ। आज ब्रह्मा जी को शंका हुई कि ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी आते हैं और मेरे भगवान जहाँ सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, बछड़े आगे निकल गए थे, बछड़ों को एक गुफा में बंद कर देते ब्रह्मा जी और वहीं छुप जाते हैं। मेरे सखा सारे कहते, अरे कन्हैया हम भोजन करने में रह गए, हमारे बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। मेरे कन्हैया कहते कि तुम भोजन करो आराम से, मैं बछड़े को ढूंढ करके लाता हूँ। मेरे भगवान उधर गए तो ब्रह्मा जी इधर आए और सखाओं को भी एक गुफा में बंद कर दिया और ब्रह्मलोक में चले गए। इधर मेरे भगवान ने जब देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की माया है, तो मेरे भगवान ने कोई बात नहीं, ये मेरी परीक्षा कर रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो परीक्षा लेता है वो बाद में पछताता है, जो भगवान की परीक्षा करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आज ब्रह्मा जी परीक्षा लेकर के चले गए, परंतु मेरे भगवान पर ब्रह्म परमात्मा आज माया के नए बछड़े बना देते हैं और नए सखा बना देते हैं और शाम को घर पर वापस चले जाते हैं। एक साल निकल गया, एक साल, एक वर्ष निकल गया, केवल और केवल बलदेव भैया को मालूम पड़ा कि आजकल ये गायें बछड़ों से इतना प्रेम क्यों करती है, आजकल ये गायें इतना प्रेम क्यों करती है। इतना प्रेम नहीं होना चाहिए था, तो कुछ न कुछ चक्कर है। और मेरे भगवान कहते कि बलदेव भैया आप जो चक्कर समझ रहे हो वो सच है, परंतु किसी को बताना मत, केवल तुम जानो या मैं जानो, बस दूसरा कोई नहीं जाने। बलदेव भैया ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया था कि तेरी माया है। मेरे भगवान कहते हैं कि हाँ भैया ये मेरी माया है, परंतु मुझे करनी पड़ी। एक साल बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं कि मैंने जो बछड़ों को गुफा में बंद किया था वो जिंदे हैं कि अब मर गए। उनको किसने तो चारा डाला, किसने उनको भोजन कराया, किसने उनको पानी पिलाया, आज वो जिंदे हैं या मर गए। मैं देखूं कि ब्रिज में क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी चेक करने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे ही ब्रह्मा जी आए मेरे भगवान ब्रह्मा जी का रूप बना करके ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी का रूप बना करके मेरे भगवान ब्रह्मलोक में जाकर के अपने द्वारपालों से कहा कि देखो भैया आजकल मेरा रूप बना करके बेरुपये बहुत आते हैं, तुम किसी को मेरी इजाजत के बिना अंदर मत आने देना। ऐसा कह करके मेरे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि जो जिस गुफा में मैंने बछड़े बंद किए थे उस गुफा में को खोल करके देखा तो बछड़े जिस तरह के बछड़े अंदर है वैसे के वैसे बछड़े बाहर चल रहे हैं।
एक साल से कोई चारा डालने वाला नहीं, कोई भोजन कराने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, परंतु जैसे के जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बाहर देखा तो वही बछड़े बाहर, अंदर देखा तो वही बछड़े अंदर, सखाओं को देखा तो वही सखा अंदर है, वही सखा बाहर है। उन्होंने कहा कि ये साक्षात नारायण का प्राकट्य हो चुका है, मैंने संदेह किया, मेरी गलती हो गई। मेरे जैसे ही ब्रह्मा जी ने गुफा को खोला, बछड़े और सखा बाहर आए और मेरे भगवान की माया से जो माया के बछड़े थे वो वापस मेरे भगवान के गोलोक धाम में चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाते हैं तो द्वार पर जैसे अंदर घुसने लगते हैं तो द्वारपाल ने कहा कि कौन हो तुम? कि मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं, तुम नहीं जानते क्या मुझे? हाँ, यही तो हमारे ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोई आजकल तुम्हारा मेरा रूप बना करके बहुत आते, तो बेरूपी मेरे हमारे ब्रह्मा जी का रूप बना करके आए हो। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान है, कौन हो तुम? अभी डंडे पड़ेंगे, बाहर बैठो उधर। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे नारायण यहाँ आ चुके हैं और अब वास्तव में डंडे मेरे पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेरे डंडे मत लगाओ, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि तुम आपके ब्रह्मा जी को जाकर पूछ लो कि आपका रूप बनाकर के कोई बेरूपिया आया है तो जो अंदर आपसे मिलना चाहता है कि आप मिलने की इजाजत दो तो उनको अंदर भेज दे, यदि वो इजाजत नहीं देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैंने भगवान की परीक्षा करी है तो अब मुझे सजा मिलेगी तो मिलेगी, सजा सहन करनी पड़ेगी। द्वारपाल अंदर जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मदेव की जय हो। हाँ भाई बोलो क्या बात है? कि आपने जो कहा था वैसा का वैसा हुआ कि कोई बेरूपिया आपका रूप बना करके आया, वो आपसे मिलना चाहता है। मेरे भगवान नारायण ने कहा कि हाँ उनको शहर अंदर भेज दिया जाए, मैं जो भी उनके काम होगा मैं इससे बात कर लेंगे। ब्रह्मा जी अंदर आते हैं, मेरे भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके ब्रह्मा जी को निकलते हुए कहते हैं कि मेरी परीक्षा और करनी हो तो और कर लेना। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मेरी गलती हो गई थी, अब आज के बाद में आपकी कभी परीक्षा नहीं करूंगा। मेरे भगवान वापस आते हैं। एक दिन मेरे भगवान अपनी माता को कहते कि माता अब मैं बछड़े चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे सखा तो गायें चराने के लिए जाते हैं और मुझे कहते हैं माता कि तू छोटा है कन्हैया, इसलिए तेरी माता तुझे बछड़ों में बेचती है। हम बड़े हैं इसलिए हमारी माता हमें गायों में बेचती। माता अब मैं 3.5 साल से ऊपर हो गया, अब मैं गायें चराने के लिए जाऊंगा माता, मैं आज अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा। मेरी माता कहती बेटा तू अभी छोटा नहीं माता, अब मैं गायें चराने के लिए जाऊंगा। आज मेरी माता मेरी कन्हैया को पहली बार गायें चराने के लिए बेचती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेरे भगवान आज गौ माता का पूजन करते हैं और गौ माता का पूजन करके आज पहली बार गायें चराने के लिए जाते हैं। उस दिन को आज भी हमारे हिंदुस्तान में गोपाष्टमी की तीर्थ के रूप में माना जाता है। और हम आपको भी निवेदन करते हैं कि गोपाष्टमी के दिन चाहे आपके घर पे 1 गाय 2 गाय, आप जो राखी दिवाली होली पर आप स्वयं भोजन मिठाइयां बना करके खाते हो, और दिन खिलाओ तो ठीक, नहीं खिलाओ तो कोई बात नहीं, परंतु गोपाष्टमी के दिन तो केवल और केवल मेरी माँ गौ माता के लिए आप मिठाई बना करके हमेशा गोपाष्टमी को भोग लगाना, गौ माता को खिलाना लालसी बना करके। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है व्यासपीठ से कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देव उठनी के अर्घ से 3 दिन पहले आप गौ माता को अष्टमी के दिन मिठाई बना करके खिलाना। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी गौ माता की कृपा सदा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। राधे राधे। मेरे भगवान आज गायें चराने के लिए जाते हैं। गायें चराते चराते आगे बढ़ जाते पांडीर वन में जाते तो आज सारे शिका कहते हैं अरे कन्हैया आगे मत जाने दो गायों को। इधर धेनकासुर नाम का राक्षस रहता है, वो हमने गायों को और हम सबको मार देगा। मेरे भगवान कहते रहे तुम निश्चिंत हो जाओ। पांडीर वन में धेनकासुर नाम का राक्षस रहता था, वो किसी को अंदर नहीं आने देता, पेड़ों के फल ऐसे ही सड़ते थे परंतु किसी को खाने नहीं देता था। आज मेरे कन्हैया सोचते कि आज इसका काम पक्का करना है, गायों को और शाखाओं को कहा कि चलो चलो अंदर चलो। मेरे भगवान पधारिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भगवान ने पेड़ों को हिलाया और सारे फलों को गिरा दिया और गिरा करके सब शाखाओं को और गौ माता को छोड़ दिया कि खाने दो गौ माता को फल। आज इतने दिन चारा खाती थी मेरी गौ माता, आज तो गोपाष्टमी है, आज तो मेरी गौ माता फल खाएगी।
आज भगवान गौ माता को फल खिला रहे हैं, सखाओं को भी बोल दिया तुम जी भर करके फल खाओ। तो इनका सुर गुर्राता हुआ आता है कि मेरे वन में कौन हिम्मत करके गायों को अंदर प्रवेश करने के लिए किसने हिम्मत करी। गुर्राता हुआ आता है। मेरे भगवान देवकासुर को गोविंदाय नमो नमः करके पांडीर वन को खुलासा कर देते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए एक दिन गायें चरा रहे थे मेरे भगवान। तो जैसे ही यमुना के यहाँ गायें पानी पीने के कालीदेव में पानी पीने के लिए गई तो सारी गायें मूर्छित हो गई। मूर्छित होते ही सखाओं ने कहा अरे कन्हैया सारी गायें मूर्छित हो गई। मेरे भगवान कहते कि ओहो आप सब आंखें बंद करो। मेरे भगवान ने गायों पर अमृत दृष्टि डाली। अमृत दृष्टि डालते ही सारी गायें जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। और अब मेरे भगवान ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि विलुप्त दूषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिना विभु तस्या विशुद्ध मनविच्छ सर्प तमोदावसम। इसमें एक कालिया नाग रहता है। इसके जहर के कारण आज जो भी जीव ऊपर भी निकलता था वो भी मूर्छित होकर के गिर जाता था। आज मेरे भगवान कहते हैं कि आज कल इसका काम तमाम करना होगा। आज गाय चरा करके मेरे भगवान चले जाते हैं और दूसरे दिन अपनी माता को कहते हैं कि माता मैं आज गायों चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मैं खेलने के लिए जाऊंगा। मेरे भगवान दूसरे दिन अपने सखाओं को साथ में लेकर के मेरे भगवान ने कह दिया माता को कि माता बलदेव भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों? बलदेव ने कहा कि मुझे भी तो खेलना है। नहीं नहीं ये हमारे साथ नहीं जाएंगे माता, मैं इनके सामने खुल करके नहीं खेल सकता। मेरे भगवान ने सोचा कि यदि बलदेव भैया साथ में आएंगे तो ये शेषा अवतार है, ये इनकी जाति का सर्प है, ये इनको नहीं मारने देंगे। इसलिए बलदेव भैया को घर पर ही छोड़ करके आज मेरे भगवान गेंद खेलने के लिए आते हैं। मन सुखा तन सुखा श्री दामा दामा सब सखा मिलकर के श्री दामा कहते कि देखो कन्हैया गेंद मेरी है, गेंद जो भी अंदर पानी में गिरा देगा उसी को लानी पड़ेगी। पानी यहाँ बहुत गहरा है कालीदेव में, कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं हम पहले कह रहे हैं कि गेंद अंदर नहीं जानी चाहिए। कन्हैया ने सबने स्वीकार कर लिया। मेरे भगवान नाग के फन के ऊपर चढ़ जाते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। हाँ हाँ तांडव नृत्य करते तो मेरे भगवान का नाम ही बदल जाता है। क्या हो जाता है? नटवर नागर नंदा भजर मन
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भगवान आज नाग घबराने लगता है, आज नागिन कहती है प्रभु आपने मुझे आते माता कहा था, आपकी माता को विधवा मत बनाइए प्रभु, हम तो गरुड़ के दर से यहाँ रहते हैं, आप मेरे पति को मत मारिए प्रभु। नागरी कहता है कि प्रभु हमें क्यों मारे हो, भगवान ही कारणम तत्व सर्वज्ञ जगदीश्वर है, हमें क्यों मारते हो प्रभु। अनुग्रह निग्रह नावन्य पे तद विधेय प्रभु, हमारे में जहर है तो मतलब जहर आया कहाँ से, जहर भी तो आपने ही बनाया ना प्रभु, हम कहीं जहर बाहर से न तोड़ ले, आपने तो हमें जहरीला बनाया, हमारी क्या गलती है प्रभु। मेरे भगवान कहते तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जो मणिपुर है वहाँ चले जाओ कि प्रभु हमें गरुड़ का डर है, वहाँ हमें गरुड़ मार देगा। मेरे भगवान कहते कि तुम्हारे इस फल के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए, तुम्हें गरुड़ मारेगा नहीं बल्कि तुम्हें प्रणाम करेगा। आज मेरे भगवान को फल पर बिठा करके फिर जब ब्रजवासी सारे माता यशोदा नंद बाबा सब चिंता कर रहे थे कि हमारा कन्हैया जल में गिर गया, अब कैसे बचेगा हमारा कन्हैया, उसी समय नाग के फल पर बैठ करके मेरे भगवान वापस आ जाते हैं गेंद को लेकर के, राधे राधे मणिपुर में भेज देते हैं कालियानाग को। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक दिन गाय चराने के लिए गए मेरे भगवान सुखदेव स्वामी। ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का और वर्षा ऋतु का तीनों का वर्णन बताते, जिस तरह गर्मी की ऋषि तपती है, गर्मी की ऋतु जिस तरह से तपती है उस तरह से आप तपस्या करो, तपस्या करने के बाद वर्षात ऋतु में जैसे हरियाली चाहती है, आपका जीवन हरियाली, आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, फल मिलेगा आपको। जिस तरह से फसल पकती है उस तरह से आपकी तपस्या पक जाएगी, और तपस्या पकने के बाद जैसे शरद ऋतु आती है तो शीतल हो जाती है, उस तरह से तपस्या का फल मिलने के बाद कभी अहंकार मत करना और उस तपस्या को पचा लेना। जिस तरह से शरद ऋतु शीतल होती है उस तरह से आप भी शीतल बन जाना, ऐसा हमें ये तीनों ऋतु शिक्षा देती है। एक दिन गोपियां कात्यायनी का व्रत कर रही थी, मेरे भगवान उनको कहते कि देखो तुम नियम से करो, परंतु गोपियां नहीं मानी और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। एक दिन मेरे भगवान हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का भुजानम कात्यायनवर्चनम, कात्यायनी का व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए गई। मेरे भगवान उनकी चीर चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। गोपियां कहती अरे कन्हैया हमारी चीर कहाँ गई, चीर कहाँ गई। मेरे कृष्ण के मुरली बजाते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि कृष्ण के अलावा हमारी चीर कोई और नहीं ले जा सकते। हाथ जोड़ करके विनती करती है। मेरे भगवान कहते हैं कि आज के बाद में कभी नग्न होकर के स्नान मत करना। क्यों कि वरुण देवता का वास होता है, जल में नाराज होते हैं वरुण देवता। दूसरा, तुम यदि जल में के बाहर कपड़े खोल करके अंदर में जल में जाओगी स्नान करने के लिए, कोई मन चला व्यक्ति बाहर आकर के तुम्हारे कपड़े ले जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे। इस तरह से मेरे भगवान उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा दे करके मेरे भगवान कहते, गोपियां कहती कि हम तो व्रत आपको पति रूप में पाने के लिए कर रही थी, एक साथ तुम्हारे साथ रास रचाना चाहती है। मेरे भगवान कहते कि मैं समय आने पर तुम्हारे साथ एक रात्रि को रास रचाऊंगा। पर लंबासुर नाम का एक राक्षस ग्वाला बन करके आता है, मेरे भगवान उसका उद्धार करते हैं। एक दिन नंद बाबा से मेरे भगवान पूछते हैं कि पूरे गांव में मिठाइयां बन रही, किस कारण से बन रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो मिठाइयां तो इसलिए बन रही है कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करने से हमारी बरसात होगी, बरसात होने से हम सबका योगक्षेम मतलब हमारा भरण पोषण होगा। अन्यान्य चिंते तो मांगिए जना पर्युपासते तेखम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामयम। मेरे भगवान कहते हैं कि योगक्षेम तो मैं वहन करता हूँ सबका। ये इंद्र कौन होता है जो आपका भरण पोषण करता है। मेरे भगवान कहते हैं कि इसकी पूजा नहीं करनी, गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा करने के लिए आज सबको लेकर के मेरे भगवान गोवर्धन के लिए ले जाते हैं। आज गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। पूजा करते तो पर्वत को स्नान कैसे करें, तो मेरे भगवान ने हमसे अपने मन से गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की। उसी दिन से मानसी गंगा आज भी वहां प्रकट है। मेरे भगवान मानसी गंगा से मेरे पर गोवर्धन पर्वत को स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। एक रूप से मेरे भगवान गोवर्धन जी में विराजमान हो जाते हैं, दूसरे रूप से बाहर ब्रजवासियों के साथ में जो थाल ले जाकर के भोग लगाते मेरे भगवान आरोप जाते हैं।
सारे ब्रजवासी कहते थे कन्हैया हम तो इंद्र को भोग लगाते थे, केवल धूप ध्यान करके वापस भोग लगा के हम ही खाते थे, आज तो सारा ही भोग गोवर्धन जी आरोग्य, इसका मतलब साक्षात नारायण है गोवर्धन जी। आज सब पूजा करके वापस आते हैं, वापस आते तो क्या होता है, इंद्र को मालूम पड़ता है कि मेरी पूजा को बंद करा दिया, क्रोधित होकर के सामर्थ्य में को आदेश देते हैं। सामर्थ्य में आज व्रज के ऊपर आकर के उमड़ करके बारिश होती है और सब व्रजवासी घबराते हैं। मेरे भगवान व्रजवासियों को लेकर कहते हैं कि जिसने भोजन आरोगा है, जो पर्वत भोजन कर सकता है वो हमें बचा भी सकता है। सारे व्रजवासियों को कहा कि जिस स्थिति में जो जाओ तुरंत आ जाओ। सारे व्रजवासियों को लेकर के शाखाओं को चारों तरफ किया, उठाओ पर्वत को, कि उठा पर्वत भी उठता है क्या? हाँ उठ जाएगा, हिम्मत तो करो सभी। सारे शाखा चारों तरफ होते हैं, एकदम मेरे भगवान पर्वत को उठा लेते हैं, अपनी कृष्ण अंगुली पर धारण करते हैं। एक दिन में 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करके सब शाखाओं को अंदर, ब्रजवासियों को अंदर बुला लेते हैं। एक दिन मेरी माता यशोदा कहती है मेरा कन्हैया थक जाएगा, सब सहयोग करो। उन्होंने कहा कि माता हमने लकड़ियां लगा रखी, इसके पर्वत उचार का, तेरा कन्हैया अकेला पर्वत नहीं चढ़ सकता है, तेरे कन्हैया को कि आराम कर लेगा। मेरे भगवान कहते कि मैं तुम्हारा विश्राम कर लो क्या? हाँ कर लो। जैसे ही मेरे भगवान अपनी अंगुली को हिलाते हैं, लकड़ियां बोलने लगती है। सारे शिका कहते हैं अरे कन्हैया हम नहीं उछा सकते पर्वत को, अरे कन्हैया तो अकेला ही उछा रखा है, हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्हैया वापस लगा दो। आज मेरे भगवान 7 दिन तक, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन को 7 दिन तक धारण करके रखते हैं। अगस्त ऋषि को आवाज दे देते हैं कि परारो, मैंने जो वचन दिया था त्रेता में, राम रूप में आपको भोजन कराया था और जल मांगा था आपने, तो मैंने उस समय में मैं आपको जल नहीं पिला सका, आज आप आ जाइए। 7 दिन तक अगस्त ऋषि उस जल को नीचे नहीं आने देते बल्कि पी जाते हैं। आज मेरे भगवान वापस गोवर्धन को स्थापित करके गोवर्धन को आशीर्वाद दे देते कि जो मेरे सदा सदा मेरा वास तुम्हारे में रहेगा। जो लोग यहाँ आकर के तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और उनकी मनोकामना मैं सदा सदा सिद्ध करता रहूंगा, ऐसा वरदान देकर के मेरे भगवान वापस आते हैं। गोवर्धन पूजा करके मेरे भगवान वापस पधारे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन नंद बाबा आधी रात को स्नान करने के लिए चले गए, तो वरुणदेव के पार्षद उनको जल में वरुणलोक में ले जाते हैं। नंद बाबा नहीं आए तो माता यशोदा को चिंता लगी। मेरे भगवान को कहा कि कन्हैया तेरे बाबा आए नहीं है। मेरे भगवान आते हैं और जल में वरुण लोक जाकर के नंद बाबा वरुण देवता मेरे भगवान का खूब सम्मान करते हैं। उस दिन नंद बाबा को ये मालूम पड़ जाता है कि मेरा कन्हैया साधारण बालक नहीं बल्कि ये नारायण है, भगवान का रूप है। बाकी वरुण देव इनका पूजन नहीं करते। तो नंद बाबा एक तरफ बैठे बैठे देख रहे थे और मेरे भगवान की पूजा हो रही थी, मेरे भगवान का सत्कार किया। आज नंद बाबा समझ गए कि ये मेरा बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का अवतार है। आज नंद बाबा को लेकर के मेरे भगवान वापस पधारते हैं। एक दिन मेरे भगवान गायें चराते हुए मथुरा की तरफ निकल जाते हैं। सखाओं को कहा कि आज भोजन नहीं लेकर के चलना। क्यों? आगे रसोई, हाँ हमारे गणेश जी महाराज के भंडारा चल रहा तो वहाँ कर लेंगे भोजन, ये चल रहा वहाँ भोजन कर लेंगे। ठीक है। आज सारे सखा भोजन नहीं लेकर के आए। मेरे भगवान को कहते हैं कि कन्हैया तुमने भोजन भी नहीं लाने दिया, अब हमें भूख लग रही है, दिन के 3 बज चुके हैं, हमें काफी भूख लग रही है। उन्होंने कहा कि 4 बजे भोग लगेगा यहाँ गणेश जी के, फिर जिम लेना। कन्हैया कहते कि जाओ यहाँ गणेश जी के यज्ञ चल रहा, वहां जाकर के ब्राह्मणों को बोलना कि कन्हैया यहाँ गाय चराने के लिए आए हैं, उनको भी भूख लग रही है, हमको भी भूख लग रही है, आपके यज्ञ में से हमें थोड़ा भोजन दीजिए कि हम भोजन, हमारी भूख भी शांत हो जाएगी और कन्हैया को भी भोजन करा देंगे। जाकर के सका जब विश्राम हुआ था 12-1 बजे यज्ञ का, ब्राह्मणों से जाकर के कहा कि महाराज आपका जो यहाँ यज्ञ में भोजन बन रहा है, हमें भोजन दे दीजिए, हम भोजन करना चाहते हैं, हमें भूख लग रही है। यहाँ थोड़ी दूर कन्हैया गाय चराने के लिए आए, उनको भी भूख लग रही है, हम उनको भी भोजन ले जाएंगे। ब्राह्मण भोजन देते नहीं, किसी को लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारे लिए बनाया क्या भोजन? हमें तो भूख लग रही है, हम तो सुबह की यज्ञ कर रहे हैं, भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। भेज दिया वापस। सखा जाकर के कहते कि महाराज
अरे कन्हैया, क्या ब्राह्मण भी कभी किसी को भोजन करा सकते? वो तो भोजन करने में लगे रहते, भोजन कराते नहीं किसी को, वो नहीं देते भोजन, क्यों भेज दिया हमें वहाँ? अरे उन्होंने कहा कि तुमने गलती कर दी। वो माताओं से जाकर के कहते, तो माताओं के मन में बहुत दया होती है, एक बार वापस जाओ। सखा वापस आते हैं और माताओं को निवेदन करते कि माताओं, यहाँ थोड़ी दूर पर कन्हैया गाय चराने के लिए पधारे हैं, उनको भूख लग रही, आपको याद किया है कि माता आप उनके लिए भोजन भिजवा दो। माताओं को जैसे ही कहा, माताओं ने यज्ञ छोड़ दिया और दौड़ करके चली गई कि कन्हैया को हम ये भोजन नहीं करवा सकती, हम भोजन नया ताजा भोजन बना करके लाएंगी और मेरे कन्हैया को भोजन कराएंगी। भोजन का थाल सजा सजा करके आज ब्राह्मण पत्नियां आती है और मेरे भगवान को भोजन कराती है और कहती है कि अब हम जाएंगी कन्हैया, क्योंकि हमारे ब्राह्मण हमें डांटेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्राह्मण डांटे नहीं, ये नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों को ब्राह्मण पूछते, तुम कहाँ गई थी कि तुम जिसके लिए यज्ञ कर रहे हो उसको हम भोजन कराने के लिए गई थी? राधे राधे। जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, जिनकी प्राप्ति के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, उन्हीं को हम भोजन कराने के लिए गई थी। आज ब्राह्मण चिंता करते रहे, हमें भी दर्शन करा देती, तो ये तो अवसर तुम्हें पहले दिया था, परंतु तुमने अवसर को खो दिया था। तुमने अवसर का मतलब नहीं समझा, समय की कीमत समझो। मतलब कोई अवसर मिल रहा है आपको तो अवसर को चूको मत। अवसर को चूक जाओगे फिर पछताने के अलावा और कोई काम नहीं। आजकल हम पूरी काम में लगे रहते हैं, कौन देख रहा? हमारी मतलब उधर पूर्ति के लिए, हमारे धन संग्रह के लिए हम न जाने क्या क्या करके बैठ जाते हैं, परंतु ध्यान देना वो काम नहीं आएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बुरे कर्म कर बंदे, वो गानी मत करना गानी। लिए करता है तू छल और बेईमानी, जिसके लिए करता है तू छल और बेईमानी। कोई नहीं तेरा ये बात न पहचानी। कोई नहीं है तेरा ये बात नहीं पहचानी। ये कुटुंब कबीला तेरा, ये कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा। ये कुटुंब कबीला तेरा, ये कुटुंब कबीला तेरा ना तुझे बचाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे कानी मत करना दानी। अच्छी तरह से ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं, हमें हमारी गलती नजर नहीं आती, ध्यान देना। हम तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, ये दिखता आपको, परंतु ध्यान देना, गलती कर रहे हो तो गलती की सजा मिल करके रहेगी, ऐसा कोई नहीं बचा सकता आपको। गलती करोगे तो गलती की सजा से परमात्मा भी आपको नहीं बचा सकते। राधे राधे। अभी तो हम शहंशाह बन करके गलतियां ऊपर गलतियां करते रहते हैं, हमें कौन कहने वाला है। इसीलिए हम आपको आज व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं कि हो सके जहां तक गलती मत करो, गलती करोगे तो पछताना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। छप जाएगा तू बंदे इनके दरबार में। छप जाएगा बंदे तू उनके दरबार में। ना बने माती
नहीं तो पाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों का फल खुद ही तो पाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं अच्छी तरह से सुनना एक एक शब्द। क्या अब अंतिम चरण चल रहा है? जब जब तू किसी का दिल दुखाएगा तो उसकी सजा मिलकर के रहेगी। किसी का फालतू नाजायज किसी का दिल मत दुखाना। जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, जब जब किसी का जग में तू दिल दुखाएगा, जीवन में कभी भी तू भी फिर चैन न पाएगा। जीवन में फिर कभी भी तू चैन न पाएगा। बंदे अपने से निर्बल को क्या करें? अपने से निर्बल को। आपसे जो जोरवान होगा उससे तो आप लड़ाई करोगे नहीं, ध्यान दो। अपने से जो मजबूत है, जिससे हम नहीं लड़ सकते उससे तो लड़ेंगे नहीं। हम तो लड़ेंगे तो किससे? जो हमारे से दब सकता है, हमारे से हार सकता है, उसी से तो लड़ेंगे। तो उससे मत लड़ना कभी। जिससे नहीं लड़ सकते उससे तो लड़ लेना, परंतु जो जिससे नहीं लड़ सकते उसको परेशान मत करना कभी। वो बंदे अपने से निर्बल को जो तू सताएगा, हाँ, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने से निर्बल को, अपने से निर्बल को जो अब तू सताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ प्राणी मत करना नादानी, अरे ओ प्राणी मत करना नादानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत महंगा जीवन है। इसमें भगवान को रिझाने की कोशिश करो, भगवान को नाराज करने की कोशिश मत करो। यदि किसी को दुख दोगे, यदि नाजायज गलती करोगे, हमने पहले की इसी कथा में निवेदन किया आपको कि 20 साल से 40 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें हम न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। हमें जवानी के अलावा और कुछ नहीं दिखता, जवानी का जोश ही जोश दिखता है, परंतु उस जवानी के जोश को बताओ मत किसी को। जवानी के जोश को किसी को मत बताओ। अहंकार मत करो कि हमारे पास ये है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे प्रभु पिता परमात्मा का है। इसलिए सदा ध्यान दो। ब्राह्मण पत्नियां जाकर के कहती है कि जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो उसी को हम भोजन कराने के लिए कही थी, आपने अवसर खो दिया, अवसर आपको दिया था मेरे भगवान। आज ब्राह्मण चिंतित रहते कि चलो क्या हमारी भाग्य में भगवान के दर्शन नहीं लिखे थे। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते कि आज मेरे भगवान यमुना के किनारे रात्रि को 8 बजे जाते हैं। आज वो शरद पूनम की रात आ जाती है। मेरे भगवान यमुना के किनारे जाकर के मुरली बजाते हैं और मुरली बजाते तो ऐसी मुरली बजाई कि दौड़ दौड़ करके गोपियां यमुना के किनारे आ रही है। जो गोपी भोजन बना रही थी, छोड़ दिया भोजन को, हाथ धोया नहीं धोया, दौड़ पड़ी कहाँ? मेरे भगवान की मुरली की तरफ। कोई गोपी दूध निकालने गई थी, दूल्हे को छोड़ दिया, बछड़े को छोड़ दिया और उस स्थान को तीर्थ बताते। आपके घर अभी कोई मान लिया संत आ जाए तो आप हमेशा मतलब आपके घर आए या आपके यहाँ आ जाए, आप उठ करके धोख क्यों लगाते हो? जिस तरह से आप भगवान के धोख लगाते हो, उठ करके उनके भी धोख लगाते हो। क्यों? इसीलिए कि वो एक भगवान के चलते फिरते तीर्थ है।
इसलिए शास्त्रों में संतों का एक नाम दिया है, शास्त्रों में संतों को एक नाम दिया है, तीर्थंकर। संतों को तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ? तीर्थम करोति तीर्थम करा, तीर्थम करोति तीर्थम करा। जो जहां जाए उस स्थान को तीर्थ बना दे, उनको तीर्थंकर कहते हैं। जिस स्थान पर जाए उस स्थान को ही तीर्थ बना दे, उसको तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त चलते फिरते तीर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्या कहा है? हरि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगलमय संत समाजू, संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समाज, भगवान के भक्त, भक्तों का समाज, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग से कम नहीं है। जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है तीर्थराज प्रयाग में, ये संत, ये तीर्थराज प्रयाग से कम नहीं है। जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग कल्याण करते हैं, उसी तरह से ये संत भी हमारा कल्याण कर देते हैं। बाकी जितने भी कल्याण के साधन है, ध्यान देना, बाकी जितने भी हमारे कल्याण के साधन बताए हैं श्रुतियों में, पुराणों में, ग्रंथों में, आत्म कल्याण के हमारे जितने भी साधन बताए गए हैं, कितने ही उपाय बताए हैं, लेकिन उन उपायों को हम करके भी भगवान की माया से मुक्त नहीं हो सकते। ग्रंथों में, पुराणों में जितने उपाय बताए, उन सारे उपायों को करने के बावजूद भी हम भगवान की माया से मुक्त नहीं हो सकते, बल्कि और ज्यादा उलझते जाते माया में। ज्यादा कितने ही ग्रंथ पढ़ो, परंतु माया में तो ज्यादा जकड़े जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। स्थिति ये होती है कि गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, कि श्रुति प्राण बहु कहे उपाय है। श्रुतियों ने अनेक प्रकार के उपाय बताए हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? श्रुति ने इतने उपाय बताए, फिर भी परिणाम क्या निकला? छूटन अधिक अरुदाय, छूटन अधिक अरुदाय, मतलब छूट तो नहीं सके और अधिक उलझते गए हो, ज्यादा से ज्यादा उलझते गए। हम कथा भी सुनते हैं, हमारा मन भी करता है कि हम क्या क्या करें। अब अलग अलग पुराण अलग अलग कल्याण के उपाय बता रहे हैं, ये करो तो कल्याण हो जाएगा, ये करो तो कल्याण हो जाएगा, ये करो, क्या क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। श्रुति पुराण बहु कहियो उपाय, श्रुति पुराण बहु कहियो उपाय, छूटन अधिक अरुदाय। इतने उपाय बता दिए कि किसको करें, और करें तो भी ज्यादा से ज्यादा उलझते जाते हैं। क्या करें और क्या नहीं करें, अब ये समस्या हमारे सामने है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम धाम को जाने वाले थे, तो कई भक्तों ने उनको पूछा कि महाराज, आपके 125 साल की उम्र में आपने तो पूरी संसार का, पूरे जीवन का अनुभव किया है, तो आपने अंतिम निर्णय क्या लिया?
मतलब आपने पूरे जीवन में भगवान का गुणगान गाया है। रामायण तुलसीकृत रामायण है, आपने रामायण रची है, तो फिर आपने जो पूरे जीवन का अनुभव किया है, इसमें आपने अंतिम निर्णय क्या लिया कि कल्याण कैसे हो, ये हमें बताओ। आप भगवान के धाम को पधार रहे हो, परंतु आपका अंतिम निर्णय कृपया हमें सुना दो बाबा जी। तो उन्होंने क्या बताया अंतिम निर्णय कि मेरा अंतिम निर्णय मैंने तो यही देखा है केवल कि अल्प तो अवधि जीवता में बहुत सोच सोच, अल्प तो अवधि, जीवन की उम्र, हमारे मनुष्य की उम्र तो बहुत कम है, अल्प तो अवधि जीवता में बहुत सोच, और उसमें भी जीव न जाने कितनी सोच सोच में उलझा हुआ है। कितनी उम्र हमारी 100 वर्ष की उम्र कलयुग में हमारी जैसे बनाई गई है। अब 100 वर्ष की उम्र में से 50 साल की उम्र तो रात्रि में निकल जाती, निंदिया में, निंदिया इन वक्तम विवाहे च वाहे वहे, आधी उम्र तो सोने में निकल जाती है। अब आधी उम्र रही जिसमें हम क्या क्या करें, आधी उम्र रही जिसमें क्या करें, दिवा कुटुंबेन भरने चाहे, दिवा रात को तो सोने में निकाल दी, दिवा कुटुंबेन भरने चाहे, दिन हमारा कुटुंब के भरण पोषण में, पालन पोषण में रह गया, तो फिर कहाँ समय और कहाँ बचा। दिवा कुटुंबेन भरने चाहे, दिन कुटुंब के लालन पालन में निकल गया, रात्रि सोने में निकल गई, और 100 वर्ष की कुल उम्र थी, 50 सोने में निकल गई, 50 साल की उम्र संग्रह करने में निकल गई, तो फिर बचा ही क्या। कल भी हमने आपको निवेदन किया था कि भाई 3 काम हमें 4 भागों में हमारी जीवन को बांटा है, विद्यार्जन, धर्मार्जन, चतुर्थे किम करी शिष्य। कल या परसों के सत्संग में हमने आपको निवेदन किया था कि हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा है। जो ये 50 साल तो सोने में जाएंगे, और 50 साल जो बच्चे हैं उसमें उसको भी 4 भागों में विभक्त किया। कौन सा? पहला विद्यार्जन करो, दूसरा धनार्जन, धन का अर्जन करो परिवार के पालन के लिए, धन इकट्ठा करो पुण्य के काम के लिए, परिवार के पालन के लिए पुण्य धन इकट्ठा करो, और तीसरा धर्मार्जन, धर्म की का भी संचय करो, पुण्य का भी संचय करो, और यदि तीनों किए तो फिर चौथी बार में किस करने की, चतुर्थे किम करिष्यसि, चौथी बार में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और तीनों समय पर हम कुछ भी नहीं कर सके तो चतुर्थे किम करिष्यसि, फिर चौथी बार में क्या कर लोगे। 3 भाग निकल गए, 3 भाग उम्र के निकल गए, तो चतुर्थे किम करिष्यसि, कुछ नहीं कर सकते फिर बाद में। इसलिए तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि दिवा कुटुंब में भरने न चाहे, दिन तो कुटुंब के पालन पोषण में निकल जाएगा, रात्रि निंद्रा में निकल जाएगी, तो फिर क्या कर लेंगे हम। हमारे जीवन का एक क्षण निकल रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है, एक क्षण निकलता जा रहा है, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि एक क्षण निकलता जा रहा है। हम मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, मृत्यु के समीप जा रहे हैं हम चल करके। और उन्होंने अंत में तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन को सुधारना ही है, तो फिर जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लो। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने अंतिम निर्णय यही लिया कि भाई जीवन को आप हर मनुष्य यदि हर व्यक्ति यदि सुधारना चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान की भक्ति का आश्रय लो। लेकिन भक्ति मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी भक्ति? बोले कि संतों की कृपा से। जब तक हमारे ऊपर संतों की कृपा नहीं होगी हमारे जीवन में भक्ति का संचय नहीं हो सकता। जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। जीवन में यदि भक्ति नहीं आ सकती तो फिर वो अपना कल्याण नहीं कर सकते।
जब तक हम संतों के ऊपर श्रद्धावान नहीं होंगे, हमारी श्रद्धा संतों से नहीं जुड़ेगी, जब तक श्रद्धा नहीं जुड़ेगी हमारी संतों पर, तब तक हमें संतों की कृपा नहीं मिलेगी। नारद जी महाराज ने हमें एक सूत्र दिया, देखो भक्ति से जुड़ने के लिए नारद जी महाराज सबसे बड़े सूत्रधार है। उन्होंने नारद जी महाराज ने एक सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र इसे कहते हैं जो सवाल तो बहुत बड़ा होता है, प्रश्न तो बहुत बड़ा होता है, उसका उत्तर भी बहुत बड़ा होता है, परंतु सूत्र बहुत छोटा सा होता है जिससे हमारा कल्याण का मार्ग मिल जाए। छोटे से शब्द से सूत्र उसे कहते हैं जो छोटा सा शब्द हो। हम पढ़ने वाले, जो गणित पढ़ने वाले, उसमें सूत्र दिया जाता है कि इस प्रश्न को हल करने का ये सूत्र है, उसका हल तो पूरा पेज भर जाएगा, परंतु सूत्र एक लाइन भी नहीं भरेगी। तो नारद जी महाराज ने सूत्र दिया, क्या सूत्र दिया कि महते कृपेव, महते कृपेव। महते कृपेय का मतलब महंत, महान पुरुषों की कृपा यदि आपको मिल जाए, महते कृपेय, महान पुरुषों की यदि आपको के ऊपर कृपा हो जाए तो आपको जीवन में भक्ति मिल जाएगी। तो उन संतों ने पूछा कि नारद जी महाराज आप ये कह रहे हो कि महते कृपेय हो, मतलब महान पुरुषों की कृपा मिल जाए तो भक्ति का संचार हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा, तो क्या भगवान की कृपा से हमारा कल्याण नहीं होगा? महान पुरुषों की कृपा हमें लेनी पड़ेगी, तो क्या भगवान की कृपा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता क्या? तो नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं भगवान की कृपा का तो खंडन, तो भगवान का खंडन तो मैं कैसे करूं? भगवान का खंडन तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कह दिया कि भगवत कृपा ले साधवा, भगवत कृपा ले साधवा। भगवान की कृपा भी यदि आपको मिल सकती तो ये एक वैकल्पिक, जैसे एक वैकल्पिक आधार किसका होता है? टेम्परेरी, हाँ, विकल्प, वैकल्पिक विकल्प जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से नहीं। मेन एक मुख्य अलग होता है और वैकल्पिक अलग होता है। मुख्य कृपा तो महान पुरुषों की होनी चाहिए, तभी जाकर के कल्याण का रास्ता मिलता है, परंतु मान लिया वैकल्पिक साधन के लिए भगवान की कृपा हो गई तो भी कल्याण हो सकता है। उसको वैकल्पिक बताया भगवान की कृपा को, क्यों बताया कि भगवत कृपा ले साधवा। वा का मतलब यही होगा, भगवान की कृपा यदि साधु संत कोई या कोई मनुष्य लेते हैं, वा का मतलब वैकल्पिक है, वैकल्पिक व्यवस्था करिए आपके लिए। बस संतों की कृपा, भक्तों की कृपा होना जरूरी है। अब भगवान की भक्ति के लिए संत महापुरुष तो वैसे ही बहुत कृपालु है, उनकी कृपा तो बहुत सुलभ बताएगी। संत तो बहुत जल्दी कृपा कर देते, ध्यान देना, बहुत सुलभ बताइए कृपा। अरे सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, दिन सब देसा, सेवक साधक समन कलेसा। सब दिन सुलभ सब दिन सब देसा, सेवक साधक समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन शुभ सब देसा। साधु संतों की कृपा तो देखो, साधु कितने सरल है, हर जगह पर हर दिन सेवक साधक समन कलेसा, सारे कष्टों का नाश कर देते हैं, सारे दुख की निर्वृत्ति कर देते हैं संत, और तुरंत ही कृपा कर देते हैं संत। बाकी जितने भी साधन है कल्याण के वो तो बहुत कठिन है, परंतु संतों का आश्रय तो बड़ा सुलभ है। यदि कोई संतों का आश्रय लेना चाहता है, संतों की महिमा कितनी बताइए तुलसीदास जी ने। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाऊ। फल प्रकट प्रभाऊ।
वाणी। दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो तुलसीदास जी ने क्या संतों की महिमा बताई। अकत अलौकिक तीर्थ राहु, अलौकिक तीर्थ बताया है। जो स्थायी रूप से तीर्थ है उनको तो अलौकिक नहीं बताया, परंतु संतों को एक अलौकिक तीर्थ बताया। देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव, जो सत्य का फल देते हैं, जो सत्य फल देते हैं, जो भगवान भी जल्दी देने में सकुचाते हैं, परंतु साधु सत्य फल दे देते हैं। आपने कथा सुनी ना, मतलब जिनके संतान 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी थी, उन्होंने भी संतों ने उनको संतान दे दी। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, शेष जी, ये भी संतों की महिमा बखान करने में से दूर रहते हैं, ये भी नहीं कर सकते उनकी महिमा। इसलिए हमारे ऊपर भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। भक्तमाल की कथा में श्री नाभादास जी ने भक्तों का चरित्र गाया है। नाभादास जी अंधे थे, परंतु भगवान की कृपा इतनी थी कि उनको कोई भक्त का चरित्र ऑटोमेटिक उनके हृदय में आ जाता था। अंधे थे फिर भी। प्रियदास जी महाराज जो देखो भक्तमाल के टीकाकरणकार है, वो कहते हैं कि जब जब संतों के चरित्र को सुनते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, भगवान के भक्तों के पास जब हमारा उठना बैठना होता है, तो फिर हमारे जीवन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। भक्ति का बीज अंकुरित कैसे होता है? जैसे हम बीज, कोई एक छोटे पौधे का बीज डालते हैं तो पौधा कुछ दिनों में पौधा उग जाता है, अंकुरित होकर के पौधा अंकुरित हो जाता है। उसी तरह से यदि हम संतों के पास उठना बैठना है, संतों का आश्रय है, संतों का संग है, तो हमारे जीवन में भक्ति रूपी पौधा अंकुरित हो जाएगा। परंतु भक्ति रूपी पौधा अंकुरित हुआ तो फिर हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटा पौधा यदि हमारे जीवन में अंकुरित हो गया तो हमें बहुत सारी सावधानी, क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कि भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, उग चुका है बीज, और वो छोटा सा है। अब आप जैसे कोई पेड़ बोते हो, छोटा पेड़ बोते हो, तो फिर क्या होता है, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। जैसे छोटा पेड़ है, हमने बोया है, और यदि उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बकरी आएगी, खा जाएगी, या गाय, जो भी जानवर आएगा उसको खा जाएगा। तो फिर क्या, कैसे खाएगा? भक्ति तरु पौधा ताई, भक्ति तरु पौधा ताही, विघ्न डर छेरी को, बार के विचार बार सींच सत्संग सो, भक्ति तरु पौधा ताई। भक्ति तोरा पौधा ताही, भक्ति का पौधा उत्पन्न हुआ, किससे हुआ? संतों की कृपा से हुआ। अब उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो उसे जानवर खा जाएंगे। जैसे हमारे जीवन में भक्ति रूपी पौधा पैदा हुआ तो उस भक्ति को भगवान की माया, जिस तरह से बकरी एक छोटे पौधे को खा जाती है, उस तरह से भगवान की माया हमारी भक्ति पर कुछ चढ़ जाती है।
बकरी जैसे उस पौधे को ध्यान देना, कैसे खाती है वो ऊपर ऊपर से खा जाती है, ऊपर ऊपर से, नीचे से नहीं खाती है, पूरा ऊपर ऊपर से खा जाती है। इसी तरह से हम यदि भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान की माया रूपी पुत्र की लोग आएंगे, और पुत्र की लोग आपके ऊपर वो जैसे बकरी उसको धीरे धीरे काट जाती है, उसी तरह से कुतर की लोग आप पर कट करेंगे। अरे ये आजकल महाराज बोल रहे देखो 3 तो तिलक निकाल रखे हैं, और ऐसा ये डाल रखा है, ऐसा ये कर रखा है, ऐसा कर रखा है। ये बकरी रूपी पुत्र की लोग आपके जीवन में जो भक्ति रूपी पौधा अंकुरित हुआ है उसको ऊपर से काटते रहेंगे। यदि उनसे घबरा जाओगे तो भक्ति का पौधा बड़ा नहीं हो जाए, वो नहीं होगा। ध्यान देना, वो भक्ति का पौधा बड़ा नहीं होगा। फिर भक्ति के छोटे पौधे को फिर क्या करते हैं हम, उसको उसकी सुरक्षा के लिए हम कांटों की बाढ़ करते हैं ना, पूरी सुरक्षा के लिए कांटों की बाढ़ करते हैं। उसी तरह से जिस तरह से आप एक छोटे पौधे को कांटों की बाढ़ से सुरक्षित रखते हो, उसी तरह से आपके जीवन में भक्ति रूपी पौधा जो पैदा हुआ है उसको आप रजधानी लागे महारानी लागे, माने करो जमुना जी रो पानी लागे, रस से भरी उड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे, माने कालो यमुना जी रो पानी लागे। राधे ओ राधे राधे ओ राधे
जय हो। मेरे भगवान राधा जी को घुमा कर खिलाते हैं। राधा जी ने कहा कि देखो मैं तो आपसे मिलने के लिए आ गई, आप भी मेरे से मिलने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? मेरे भगवान ने कहा कि जरूर आऊंगा, तुम मेरे से मिलने के लिए आई तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा जरूर, तुम मेरा सहयोग कर देना उसमें। मेरे भगवान उनको वचन दे देते हैं। राधा जी वापस आती है, वसुनाथ जी के साथ में वापस राधा बरसाना चली जाती है। एक दिन मेरे भगवान योगी का रूप बना करके बरसाना जाते हैं। मेरे राधा जी को मालूम पड़ जाती है कि मेरे भगवान बरसाना में आ गए हैं। उसी समय राधा जी कहते हैं अपने पिताजी वसुदेव जी से, अपनी माता कलावती से, ओ माता मेरे हाथ में किसी सर्प ने डस लिया है माता, मेरे दर्द हो रहा है माता। माता चिंता करती है, अरे बेटी तेरे हाथ में किसी सर्प ने डस लिया? हाँ माता मेरे दर्द हो रहा है माता। वसुदेव जी भी चिंता करते हैं, अरे क्या करें क्या करें। सखियां दौड़ करके आई, अरे ओ माता राधा जी को सर्प ने डस लिया। अभी चौराहे पर कोई योगी बैठा था, शायद वो सर्प का जहर उतार जानता होगा। दौड़ करके जाती है सखिया, ओ बाबा जी क्या आप जहर उतार जानते हो क्या? हाँ हाँ जरूर, हम तो हमारा बिजनेस है, ये हमारा धंधा है, हम जहर उतारने का ही काम करते हैं। मेरे भगवान को लेकर के आती है सखियां। मेरे भगवान कहते हैं किसको डसा है सर्प? कि हमारी राधा जी को डसा है। तो सब बाहर निकल जाओ, जिसको सर्प डसा है वो अंदर रह जाओ, बाकी सब बाहर निकल जाओ। क्यों? कि मैं जहर उतारूंगा तो जहर किसी दूसरे को न चढ़ जाए, दूसरे को चढ़ जाएगा तो फिर मेरे से नहीं उतरेगा, इसलिए सब बाहर निकल जाओ। सबको बाहर निकाल देते हैं और मेरे भगवान अपने निज स्वरूप में आकर के राधा जी को दर्शन दे देते हैं। राधा मैं तेरे से मिलने के लिए आ गया। राधा जी ने कहा कि आए थे, मुझे मालूम हो गया था, इसलिए तो मैंने ऐसा नाटक रचा। बाकी आप मेरे से मिलने कैसे आते हैं? मैंने तो ये तो मैंने तुझे पहले ही कहा था कि राधा तू मेरा सहयोग करना, तो मैंने सहयोग किया ना आपका। ऐसी बातें कर रहे थे तब तक तो माता पिता को बहुत चिंता होती है कि मेरी बेटी को काले नाग ने डस लिया है, मेरी बेटी का क्या होगा। वसुदेव जी और कलावती अंदर आ जाते, देखते तो कन्हैया, अरे कन्हैया ये तो कन्हैया है, योगी का रूप बना करके आए थे क्या? आज कन्हैया वापस आ जाते हैं। वृषभान जी और कलावती दोनों बातें करते हैं, देखो हमारी बेटी की भी इच्छा है और फिर कन्हैया जैसा वर और कहाँ ढूंढेंगे, ऐसा वर मिलेगा नहीं। मेरे भगवान की सगाई करने के लिए नंद बाबा और यशोदा से बात करके मेरे भगवान का संबंध राधा जी के साथ में सगाई कर देते हैं। मेरे भगवान एक दिन कंस का भेजा हुआ वृत्तासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके मेरे भगवान के बछड़ों में चलता है। मेरे भगवान उसका उद्धार करते हैं। अब मेरे भगवान की थोड़ा ही समय बाकी रह रहा है, माखन लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे भगवान की माखन लीला अद्भुत लीला है, प्रेम की लीला है माखन लीला। बड़े प्रेम से मेरे भगवान गोपियों से माखन लीला करते हैं। बरसाना से गोपियां माखन बेचने के लिए अपने सिर पर मटकियां ले लेकर के जा रही है। दही की मटिया दही बेचने के लिए जाती, माखन बेचने के लिए जाती, तो मेरे कन्हैया मटकी को पकड़ लेते हैं और गोपियां कहती है, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, हमको क्यों लूट रहे हो? अरे मत ना लूटे मत लूटे ओ मत लूटे रे काना, काटी बीच बजारा मार, मत लूटे मत ना लूटे रे काना, काटी बीच बजारा मार, मत ना लूटे रे काना, गोकुल बीच बजारा मार, बीच बजारा मार, बीच बजारा मार, बीच बजारा मार कानूरा, बीच बजारा मार, मत ना लूटे मत लूटे मत लूटे कान्हा, गोकुल बीच बजारा मार। छेड़ा, गुजरा गई बेच बजाई कानो,
बजारा बीच बजारा माई कानूड़ा बीच बजारा मत ना लूटे अपना मत ना लूटे गोकुल बीच बजारा गुजरा कर सोना सिंगार भागा माही जाए हरो तोड़ नोचर हार गोकुल बीच नवाते माय मारो तोड़ नोचर हार गोकुल बीच बजारा माय मत लूटे अपना मत लूटे काना गोकुल बीच नवाते माय मत ना लूटे रे काना गोकुल मत ना लूटे रे काना गोकुल बीच बजारा माय मत लूटे मत लूटे मत ना लूटे रे काना गोकुल बीच बजारा माय गोकुल बीच बजारा माय गोकुल बीच बजारा माय गोकुल बीच बजारा माय गोकुल बीच बजारा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भगवान गोपियों की मटकियां पकड़ लेते हैं, मटकियां पकड़ते थे, गोपियां कहती है अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, ऐसे मत लूटो हमें मत लूटो। कन्हैया कहते हैं कि हमारा मंडल चोर मंडल है, माखन चोर मंडल। सभी सखाओं को कह दिया कि माखन चोर मंडल बना लिया और अध्यक्ष मेरे भगवान बन गए। अब तो मेरे भगवान कहते हैं कि ये तो हमारा काम है, हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ते हैं। गोपियां हमारे सामने तुम माखन बेचने के लिए चली जाओ, हो नहीं सकता। अरे कन्हैया ऐसे मत पकड़ो। गोपियां कह रही अरे कन्हैया छोड़ दे, मटकी छोड़ दे मेरी। मटकी छोड़ कन्हैया मेरी नहीं छोड़ूंगा। मटकी छोड़ कन्हैया मेरी नहीं छूटेगी। वो राड़ मचाई तैयार क्यों करे लड़ाई रे मटकी छोड़ कन्हैया मेरी मटकी छोड़ कन्हैया मेरी मटकी छोड़ कन्हैया मेरी राड़ मचाई राड़ मचाई करे लड़ाई रे मटकी छोड़ कन्हैया मेरी मटकी छोड़ कन्हैया मेरी। छींक होत में घर से निकली जान पड़ गई तुझे, घर से निकलती तब छींक होत में निकल गई। छींक होत में घर से निकली छींक होत में घर से निकली और सन मुख मिल गयो आई रे सामने मिल गयो आई वो रे। ना पूछया मैं माखन मिसरी ना पूछया मैं माखन मिसरी और नाही मिठाई रे मटकी छोड़ कन्हैया खाली 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 क्या मटकी छोड़ कन्हैया मेरी नहीं छूटेगी। कन्हैया को कह रही कन्हैया मटकी छोड़ दे, इसमें मिठाई भी नहीं है, माखन मिश्री कुछ भी नहीं है। तो खाली को लेकर के कहाँ जा रही हो भैया बहना तुम? खाली को खाली है, झूठ बोल रही हो। छोड़ता तो फिर भी छोड़ देता, पर झूठ बोलने के बाद मैं किसी को दंड दे देती हूँ, नहीं छोड़ता हूँ। अब तो मटकियां फूटेगी, खाली होगी तो मालूम हो जाएगी। मेरे भगवान मटकियां को फोड़ देते। गोपियां कहती अरे ओ सखाऊ तुम हमारा सहयोग करो ना, ये कन्हैया हमारी मटकी फोड़ रहा है, तुम सहयोग करो। देखो आप सारे ही हमारा सहयोग करो। शक्का कहते हैं हमारा तो एक ही मंडल, हम सहयोग नहीं करेंगे। तो भी गोपियां हमसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही है। कानूड़ो तो माखन खावे रे
कोई भीड़ू बोलो कानूड़ो तो माखन लूटे रे कोई भीड़ू बोलो अरे कोई भीड़ू बोलो मारे कोई भीड़ू बोलो कोई भीड़ू बोलो कोई भीड़ू बोलो अरे नंद लालो तुम माखन खावे रे कोई भीड़ू बोलो अरे कानूड़ो करे अन्यायी मारी मटकी फोड़ गिराई कन्हैया अन्याय नहीं करता ये तो अच्छा ये तो ऐसा तो करना चाहिए मारे सिर की चूननी फाड़ी रे कोई भीड़ू बोलो दुकान में नहीं मिलती है नहीं मिलेगी और मारी सिर सर की चूननी फाड़ी रे कोई भीड़ू बोलो मैं नंद बाबा के जाऊं यो सारो ही हाल सुनाऊं कोई दिक्कत नहीं हमारे पास सब तरकीब है नंद बाबा के पास आके की कहूंगी कह देना हमारे पास सब तरकीब हम कर लेंगे कोई और नाटक मारो लूट लूट दही खायो रे कोई भीड़ू बोलो लालो तुम माखन लूटे रे कोई भीड़ू बोलो अब तो गोपियां दौड़ करके कहती कि अरे कन्हैया आज तेरी पिटाई कराऊंगी और मैं हम जा रहे हैं माता यशोदा के पास। माता यशोदा को आवाज देती ओ माता यशोदा अरे निकल निकल ये यशोदा ये माता घर पारे निकल निकल यशोदा माता घर पारे अरे निकल निकल ये यशोदा ये माता घर पारे निकल निकल यशोदा माता घर पारे आरो कानूनो तो खड़ो तो बोलो हारो कानूड़ो तो गणो खोटो बोले कोने आरो नंदना लो तो खड़ो सड़ो बोले कोने हारो नंदला लो तो गणो सारो बोले कोने आरो कानूनो तो माखन लूटे चले कोने हारो कानूड़ो तो माखन लूटे बोले कोने निकल निकल ये यशोदा ये माता घर पारे निकल निकल यशोदा माता घर पारे निकल निकल ये यशोदा ये माता घर पारे निकल निकल यशोदा माता घर पारे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ माता यशोदा दौड़ करके आती है हाँ क्या हुआ अरे माता देखो तो सही आप बरजो 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 माता तेरा कन्हैया बहुत हमारे साथ जिद्दी करता है हमारी मटकियां फोड़ देता है हमारी चुंदड़ी फाड़ दी माता हमारी साथ बहुत ज्यादती करता माता सारे कहूंगा चोर मंडल बना रखा ओ ओ माता। बरजो ये मात जसोदा थारो थानो ये माखन ओ चोरो बरजो मात जसोदा थारो कानो माखन चोर कम माखन चोर कानो ये नंद किशोर कानो माखन चोर थारो कानो माखन चोर बरजो मात जसोदा ये थारो कानो माखन चोर बरजो बरजी माते सुदा थारो थानो ये माखन चोर वो तही बेचन में घर से निकली उठ कर भोर तेरे चल में घर से निकली तड़के भोर अरे मार्ग में मिलियो थारो कानो मार्ग में मिलिए थर कानो वो तो चरावे ढोर बरजो ये मात जसोदा वो थारो कानो माखन चोर बरजी माते सुदा थारो कानो ये माखन चोर
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब गोपियां माता यशोदा की यहाँ शिकायत करने के लिए चली गई, अब तो कन्हैया डर गए। अरे सखाऊं अब क्या होगा, माता यशोदा तो आज तो जरूर पीटेगी, कैसे बचेंगे। सखाऊ ने कहा कि देखो ज्यादती करते हो, माखन लूटते तो थोड़े डंडे भी खाने पड़ेंगे। माखन मीठा लगता तो डंडे कड़े लगते, तो मीठा भी खाना पड़ेगा, कड़ा भी खाना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ। मेरे कन्हैया कहते कि देखो आप मेरा सहयोग करो तो मैं एक तरकीब बता दूं और उससे तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊंगा। क्या करना है, एक लकड़ी लाओ, लकड़ी ला करके अटी पीट दो, आपकी पिटाई यही कर दे। नहीं नहीं मेरी पिटाई नहीं करनी है, और लकड़ी ला करके मुझे लकड़ी पर बैठाओ और मैं रोता जाऊंगा। माता यशोदा को कहूंगा कि गोपियों ने मुझे पीटा है, इन गोपियों ने मेरी नस नस तोड़ दी। माता, मेरी माता के सामने रोऊंगा। मेरी माता को तो बहुत दया आती है, मेरी माता मुझे नहीं पीटेगी और हम सब बच जाएंगे। अरे बोले नंद लाल ख्याल ऐसा मैं बनाऊंगा, बोले नंद लाल ख्याल ऐसा मैं बनाऊंगा, और मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगा, और मेरे कहे चलोगे तो सबको बचाऊंगा। और लाठी पे बैठा के मन लेकर चलो सब भाई, लाठी पे बैठा के मन लेकर चलो सब भाई। माता आगे जाकर कहियो गुजरी ने मारो माई, माता आगे जाकर कहियो गुजरी ने मारो मोई। त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धारो है, अरे त्रिलोकी के नाथ ने विचित्र रूप धारो है। अरे लाठी पे बैठा के लाया माता आगे थारो है, लाठी पे बैठा के लाया माता आगे